नमस्कार। आपका हमारे चैनल पीडीए संस्कृत में स्वागत है। आज हम सब यूपी टेट के लिए बुद्धि, अवधारणा एवं सिद्धांत का क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? नंबर ए कौशल, नंबर बी अभिक्षमता, नंबर सी अभिवृत्ति, नंबर डी बुद्धि। इनमें कौन सा सही है? इसमें सही है डी बुद्धि। दूसरा क्वेश्चन, इसमें आप सब उदाहरण देख लीजिए। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः बुद्धि से प्रेरित होता है और मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि में बुद्धि में निम्नलिखित योग्यताएं होती हैं। वस्तुओं तथा विचारों के बीच स्थिति के अनुसार उचित संबंध रखना तथा उन संबंधों को नई स्थितियों में प्रयोग करना है। नंबर 2 प्रश्न है, बुद्धि है एक अकेला और जातीय विचार। नंबर बी दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता। सी एक विशिष्ट योग्यता। डी सामर्थ्यों का एक समुच्चय। इसका हुआ नंबर डी। बुद्धि विभिन्न क्षमताओं या सामर्थ्य का समुच्चय योग्य है। नंबर 3 प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? नंबर ए एक तत्व सिद्धांत, नंबर बी द्वितत्व सिद्धांत, सी प्रत्यागमन सिद्धांत, डी बहुतत्व सिद्धांत। इसमें से बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। इसमें होगा नंबर सी। इसमें हम सब पढ़ लेते हैं। पहले, बुद्धि की एक कारक सिद्धांत का समर्थन बीनेटरमन तथा स्टर्न आदि मनोवैज्ञानिकों ने द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने तथा बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन थार्डाइक ने किया, जबकि प्रत्यागमन का सिद्धांत आनुवांशिकता से संबंधित है। अब हम सब नंबर 4 प्रश्न देखेंगे। नंबर 4 प्रश्न देखेंगे हम सब। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? नंबर 1 थार्डाइक, नंबर 2 स्पीयरमैन, सी वर्नन, डी स्टर्न। इसमें द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने। अब हम सब फिर आगे बढ़ेंगे। आगे फिर बढ़ेंगे। नंबर 5, स्पीयरमैन ने कारक दिए, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कौन है? स्पीयरमैन ने सामान्य कारक और विशिष्ट कारक दोनों दिए, जो कि उपयुक्त दोनों सही होगा। नंबर 6 क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अल्फ्रेड वीने ने, बी स्पीयरमैन ने, सी गिलफोर्ड ने, डी थर्स्टन ने। इसका सही जवाब होगा स्पीयरमैन ने। अब अगला नंबर 7 देखते हैं। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। आनुवांशिक बुद्धि, बी उत्पादक बुद्धि, सी सामान्य बुद्धि, डी वैश्विक बुद्धि। इसमें कौन सा सही है? इसमें
सही होगा नंबर सी सामान्य बुद्धि। अब फिर हम सब 8 नंबर देखते हैं। स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है एस कारक, जी कारक, विशिष्ट बुद्धि, सांस्कृतिक बुद्धि। इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें से सांस्कृतिक बुद्धि सही होगा। यूपी टेट अपर प्राइमरी फरवरी 2016 में पूछा गया था। अब हम सब नंबर 9 देखेंगे। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? नंबर ए व्यवहारिक बुद्धि, बी प्रायोगिक बुद्धि, नंबर सी संसाधनपूर्ण बुद्धि, नंबर डी गणितीय बुद्धि। इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें से व्यवहारिक बुद्धि सही होंगे। इस सीटेट प्राइमरी सितंबर 2014 में प्रश्न आया था। अब अगला प्रश्न नंबर 10 में हम सब चलते हैं। नंबर 10, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? नंबर ए कैटल ने, नंबर 2 गिलफोर्ड ने, सी थर्स्टन ने, डी स्पीयरमैन। इसमें कौन सा क्वेश्चन सही है? इसमें कैटल सही है। ये यूपी टेट अपर प्राइमरी जून 2013 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल, थार्डाइक, वर्नल, स्किनर। इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें से एक कैटल सही होगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं हम सब। थार्डाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, गुरुत्व तत्व सिद्धांत। इसमें से कौन सा सही है? इसमें से थार्डाइक ने बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत दिए हैं, जो ये झारखंड टेट में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हम सब देखते हैं। नंबर 13, गार्डनर ने 7 अभियोगिताओं का अधिमान निर्धारित किया। इनमें से कौन सा नहीं है? स्थान संबंधी अभियोगिता, भावनात्मक अभियोगिता, अंतर्वैयक्तिक अभियोगिता, भाषात्मक अभियोगिता। इसमें से कौन सा नहीं है? इसमें से कौन सा नहीं ये देखना है। तो इसमें जो है भावनात्मक अभियोगिता सही नहीं है। अगला क्वेश्चन हम सब देखते हैं। नंबर 14, बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास किसने किया? नंबर ए अल्फ्रेड विनेट ने, नंबर बी एल थर्स्टन ने, सी चार्ल्स स्पीयरमैन, डी हार्वर्ड गार्डनर। इसका क्वेश्चन कौन सा सही है? बहुबुद्धि सिद्धांत का विकास किसने किया? इसका क्वेश्चन होगा हार्वर्ड गार्डनर ने। अब हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 15 आ जाते हैं हम सब नंबर 15 पे। एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत कहता है कि अब बताइए। नंबर ए बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। सी प्रभावी अध्यापक के द्वारा बुद्धि पढ़ाई जा सकती है। डी बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। इसका कौन सा क्वेश्चन सही है? एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। नंबर ए ये सही है। ये सीटेट प्राइमरी 2018 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है किसने
विमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? स्पीयरमैन ने, बी गोलमैन ने, सी गार्डनर ने, डी जॉन मेयर ने बहु विमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था। तो इसका सही उत्तर होगा गार्डनर ने। फिर अगला क्वेश्चन हम सब देखते हैं। हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैट 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 पर बल देते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो आप सब बताइए। नंबर ए सामान्य बुद्धि, बी विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं, सी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं, डी शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों। इसमें से कौन सा सही है? इसमें से डी क्वेश्चन सही होगा। इसमें भरा जाएगा कि हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। हम सब 18वां प्रश्न देखते हैं। गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। नंबर ए संगीतमय, आध्यात्मिक, भाषा विषयक, डी अंतःवैयक्तिक। इसमें कौन सा सही है? इसमें से अंतःवैयक्तिक को सही है, नंबर डी। हम सब फिर आगे बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ बड़ा क्वेश्चन है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतिम स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? बुद्धि के प्रकार, अंत स्थिति अनुपालन संभावना। अब देखते हैं। ए स्थानिक मनोवैज्ञानिक, अंतर्वैयक्तिक विक्रेता, भाषिक मूर्तिकार, शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी। इसमें से कौन सा सही है? इसमें से सही होगा शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी। यही क्वेश्चन सही होगा। अगला क्वेश्चन आप सब यहाँ देख लेते हैं। भाषागत का अनुपालन संभावना लेखन, कवि तथा शिक्षक आदि से किया जाता है। तार्किक, गणितीय, वैज्ञानिक तथा अभियंता आदि होते हैं। स्थानिक मूर्तिकार, चित्रकार तथा नाविक आदि होते हैं। शारीरिक गति खिलाड़ी, नर्तक, शल्य चिकित्सक तथा धावक आदि होते हैं। और अंतर्वैयक्तिक मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक तथा शिक्षक आदि होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? शल्य चिकित्सक, कवि, वाचक, राजनैतिक नेता। तो हम सब यहाँ देखे हैं, आपको दिखाते हैं। तो इसमें शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी, नर्तक, शल्य चिकित्सक तथा धावक आदि। तो इसमें भी वही है, यह कि शल्य चिकित्सक सही होगा। यहाँ पे शल्य चिकित्सक सही होगा। फिर हम सब आते हैं 21 नंबर। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक, गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की एक विशेषता हो सकता है। नंबर ए दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। नंबर बी संगीतमय अभिव्यक्तियों की आवाज़ के स्तर पर ताल एवं सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता। नंबर सी पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ का प्रति संवेदनशीलता। इसमें से कौन सा सही है? इसमें से सी क्वेश्चन
सी नंबर सही। पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता सही होगा। अब नंबर हम भाई साहब हम सब देखते हैं। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? तो नंबर ए अंतर्वैयक्तिक, भाषिक, गतिक और अंतर्वैयक्तिक। इसमें एयरफोर्स के पायलट बनने के लिए गतिक की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन हम सब देखते हैं नंबर 23। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश 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 कहलाती है। नंबर ए तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। तो इसमें हम सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पशुओं, खनिज, पेड़ पौधों की पहचान से हम प्राकृतिक बुद्धि लगा सकते हैं। प्राकृतिक बुद्धि यहाँ सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा अध्यापक ने राघव की अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो इसमें हम सब क्या सही होगा? तो नंबर ए स्थानिक, बी शारीरिक गतिबोधक, सी संगीतमय, डी भाषाई। तो इसमें क्वेश्चन मधुर संगीत बजते हुए देखा, तो इसमें संगीतमय सही होगा, नंबर सी सही होगा। तो आगे हम सब देखते हैं 25 नंबर कि बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? नंबर ए बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षणों की आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। बी बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्यप्रणाली है, उदाहरणार्थ प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि। सी बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। बुद्धि बहुआयामी है, इसमें कई पहलू है। इसमें कौन सा सही है? इसमें सही है बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित है। इसमें नंबर डी सही होगा। इसमें सही होगा। और इसे 25 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो अपना विचार कमेंट करके अवश्य। धन्यवाद। शुभ रात्रि।